अधिकार शुल्क लेखे रॉयल्टी अकाउंट के अंतर्गत एक दो एग्जाम्पल के द्वारा मैं और स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले एक विश्लेषण सारणी या एनालिटिकल टेबल हम इसके अंतर्गत बना लेते हैं, जिसमें ये 9 प्रकार के कॉलम बनाना उपयुक्त होता है। पहला वर्ष, उत्पादन, प्रोडक्शन, अधिकार शुल्क, न्यूनतम किराया मिनिमम रेंट, लघु कार्य शॉर्ट वर्किंग, आधिक्य सरप्लस, शोधनीय लघु कार्य SW रिकुप, शॉर्ट वर्किंग अनरिकुप और भूस्वामी को देय राशि पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पहले कॉलम में जितने वर्षों का हमको उत्पादन दिया हो, ये 11-12 से लेकर 15-16 तक का उत्पादन आपका दिया हुआ है। 6,000, 9,000, 11,000, 12,000, 15,000 प्रश्न में दिया हुआ है, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया। अधिकार शुल्क की दर प्रश्न में दी रहती है 25 पैसा प्रति टन, तो इसका हमने 25 पैसा यानी 1/4 कर दीजिए। 6,000 का 1,500, 9,000 का 2,250, 11,000 का 2,750, 12,000 का 3,000, 15,000 का 3,750 रुपये। मिनिमम रेंट मैंने बताया था, मिनिमम रेंट कहते हैं भूस्वामी जो आपका लैंडलॉर्ड होता है और जो आपका पट्टाधारी होता है लेजी, दोनों के मध्य आपस में एग्रीमेंट द्वारा तय होता है कि कम से कम न्यूनतम किराया हमको कितना मिलना चाहिए। मैंने आपको बताया प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन कम होता है तो भूस्वामी को नुकसान होता है, इसलिए वो एक मिनिमम रेंट की शर्त डाल देता है। उसी के अनुसार इस प्रश्न में दिया हुआ है 2,500 रुपये। अब यदि मुझे मिनिमम रेंट ज़्यादा है और अधिकार शुल्क कम है तो दोनों का अंतर कहलाता है लघु कार्य, यानी मेरा काम कम हुआ तो जो आपका पट्टाधारी है उसको नुकसान हो रहा है। 1,000 रुपये का पेमेंट करना चाहिए 1,500, परंतु 2,500 पेमेंट करना पड़ रहा है। 1,000 का आपका नुकसान हो रहा है जैसे। तो इन दोनों का अंतर इस कॉलम के अंतर्गत लिखते हैं 5वें नंबर में, 2,500 माइनस 2,250। आगे चलकर जब हमको उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है, अधिकार शुल्क की राशि अधिक आती है न्यूनतम भाटक से, तो इसको हम सरप्लस कहते हैं। ये पहले में देखिए 250 रुपये, 3,000 माइनस 2,500 500 रुपये और 3,750, 2,500 घटा दिए तो 1,250 रुपये। अब ये आगे के वर्षों में जो आय होती है अपने पट्टाधारी को, उसमें से पुराने घाटे को कभी कभी पूरा करने की शर्त होती है कि ये जो मुझे लघु कार्य हुआ इसको आगामी कितने वर्षों में पूरा कर सकता हूँ। प्रस्तुत प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रथम 5 वर्षों में, यानी 5 वर्षों के अंतर्गत जितना भी सरप्लस आएगा उसमें से मैं पूरा कर लूँगा। अब यहाँ देखिए हम टोटल कर लेंगे 1,250। 1,250 में से यहाँ 250 को मैं पूरा कर सकता हूँ, यहाँ 500 को पूरा कर सकता हूँ, तो 750 आपका पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ 1,250 सरप्लस है और मेरे पास घाटा बचा हुए 500 रुपये, उसको मैं पूरा कर लूँगा। अशोधनीय लघु कार्य की रकम जिसको हम पूरा नहीं कर सकते शर्तों के अनुसार, वो सीधा सीधा आपका लाभ हानि खाते में चला जाता है। अब इसके बाद ये भूस्वामी को पेमेंट हम कैसे दिखाएं, तो इसका बड़ा सरल तरीका है। जब न्यूनतम किराया ज़्यादा होता है तो न्यूनतम किराए का भुगतान होगा। ये प्रथम 2 वर्षों में आप देख रहे हैं न्यूनतम किराया ज़्यादा है। यदि अधिकार शुल्क ज़्यादा होगा तो इसमें लघु कार्य जो आपूर्ति की हमने SW रिकप, ये 250 रुपये घटा देंगे। फिर से ध्यान देंगे 2,750 माइनस 250, ये 2,500 का पेमेंट होगा। इसमें भी आपका रॉयल्टी ज़्यादा है, ये हमने 500 घटा दिया, 2,500 का पेमेंट होगा। आखिरी वर्ष में 3,750, लेकिन SW रिकप हमने कितना किए 500 रुपये, तो ये आपका 3,250 का भुगतान हो जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल में शर्त क्या थी, प्रथम 5 वर्ष। जब प्रथम 5 वर्ष में पूरा करने के लिए कहा जाए तो लघु कार्य राशि का हमने टोटल कर लिया था और उसको इस प्रकार से हमने पूरा किया। कभी कभी यही प्रश्न बदल कर जो है आपका ये पूछा जाता है कि आगामी 2 वर्षों में पूरा करना है, आगामी 3 वर्षों में पूरा करना है, जैसी शर्त रहती है उसका हमको पालन करना है। इसी एग्जाम्पल को दूसरे रूप में देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, यदि लघु कार्य की राशि को वसूली केवल आगामी 2 वर्षों पर करने का अधिकार मिला हो तो कैसे बनाएं। ये शर्तें वही हैं, देखिए उत्पादन वही है, रॉयल्टी हमने निकाली है 2,500 रुपये, लघु कार्य भी वैसे निकाल दिया, या आधिक्य भी वैसे निकाल दिया। अब जब लघु कार्य राशि को आगामी 2 वर्ष में पूरा करना है तो ये पहले वर्ष के लिए दूसरा और ये तीसरा वर्ष आएगा। पहले वर्ष के लिए दूसरा और ये दूसरा और तीसरा वर्ष, 2 वर्ष इसके अंतर्गत आ जाएंगे।
तो हमको इसके अंतर्गत कैसे पूरा करना है, आगामी 2 वर्ष जो लिखा है, दूसरा और तीसरा वर्ष। तो इसमें आपका देखिए 1000 रुपये में से 250 को हमने पूरा किया, बाकी 750 रुपये अनरिकुप कहलाएगा। इसको हम पूरा नहीं कर सकते, लाभ हानि खाते में चला जाएगा। उसी प्रकार ये 250, ये 500 में हमने 250 को पूरा कर लिया, अशोधनीय कुछ नहीं आएगा। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड वैसे निकालेंगे जैसा अभी तरीका मैंने बताया। ध्यान देंगे 2500 ज़्यादा है तो 2500 लेगा लैंडलॉर्ड, 2500 ज़्यादा है तो 2500 लैंडलॉर्ड देगा। 2750 ज़्यादा था, हमने इसमें 250 को पूरा कर दिया तो बाकी 2500 देंगे। इसमें आपका 3000 में से केवल 250 को पूरा किया, 2750 का पेमेंट होगा। आखिरी वर्ष में 3750 हमको पूरा करने का अधिकार खत्म हो चुका है, ये पूरा 3750 का भुगतान हो जाएगा। अब लेखांकन प्रविष्टियाँ कैसे की जाएं पट्टाधारी की पुस्तक में, तो ध्यान देंगे पट्टे या अधिकार शुल्क देने वाले जो पट्टाधारी है उसकी पुस्तक में हम कैसे एंट्री करें। तो प्रश्न दिया हुआ है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो, न्यूनतम किराए से कम हो तो एंट्री क्या करेंगे, ये आपका अधिकार शुल्क खाता विकलन, लघु कार्य राशि लेखा विकलन और भूस्वामी से, ये पहली एंट्री हो जाएगी। पहले ड्यू बनाते हैं अमाउंट को, कितना पैसा मुझे देना बाकी है। जैसा एग्जाम्पल में आपने पहले एग्जाम्पल में देखा, ये आपका 1500 रुपये और ये 2500 रुपये, 1000 का लघु कार्य हो गया। तो अधिकार शुल्क लेखा विकलन 1500 रुपये, लघु कार्य लेखा विकलन 1000 रुपये और भूस्वामी से कर देंगे हम 2500 रुपये। दूसरी एंट्री में हम इसका भुगतान करते हैं भूस्वामी को, तो भूस्वामी या पट्टादाता विकलन बैंक या रोकड़ खाते से, तो बैंक और कैश अकाउंट 2500 रुपये का अमाउंट आ जाएगा, हम पूरा 2500 को भुगतान कर देंगे। उसके बाद वर्ष के अंत में जो अधिकार शुल्क की राशि रहती है उसको हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर लाभ हानि खाता विकलन, क्योंकि हमारा व्यय है, और अधिकार शुल्क लेखे से, ये इसके अंदर एंट्री कर देंगे। अब यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, आवश्यकता पड़ने पर, अर्थात जब प्रश्न में न्यूनतम किराया खाता बनाने का अलग से निर्देश दिया हो तो उपयुक्त प्रथम प्रविष्टि के स्थान पर हमको 2 एंट्रीज करनी पड़ती हैं। अब क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिए, एक के बजाय 2, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब न्यूनतम किराया खाता विकलन 2500, भूस्वामी से हमने 2500 कर दिया, क्योंकि मुझे मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया होगा प्रश्न में। उसी प्रकार ये अधिकार शुल्क खाता विकलन दूसरी एंट्री, लघु कार्य खाता विकलन, तो अधिकार शुल्क 1500, लघु कार्य 1000 और न्यूनतम किराया खाते से 2500 रुपये। अब ध्यान देंगे, पहली एंट्री में न्यूनतम किराया खाता डेबिट होता है, दूसरे में न्यूनतम किराया खाता क्रेडिट हो जाता है। तो आप देखिए ये दोनों एक प्रकार से खुलता है फिर बंद हो जाता है। एंट्री हमारे पास वही बचती है, अधिकार शुल्क खाता विकलन, लघु कार्य खाता विकलन, भूस्वामी से, ये ऊपर आपने देखा सेम एंट्री बच रही है। लेकिन एक के बजाय हम 2 एंट्री तभी करेंगे जब प्रश्न में मिनिमम रेंट अकाउंट अलग से बनाने के लिए कहा गया होगा। तो ये पहली परिस्थिति मैंने बताई, जब अधिकार शुल्क की राशि आपका जो न्यूनतम किराया है उससे कम होती है तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करें। थैंक यू।